इसको शुरू करेंगे उसके लिए मैं जस्ट थोड़ा सा आज फाउंडेशन सेट करता हूं। आमेन। खोलेंगे मेरे साथ प्रेरितों का पुस्तक, हमाल का पुस्तक, चौथा अध्याय। आमेन। उसका 29 से हम पढ़ेंगे, 29 और 31 तक हम पढ़ेंगे। हमाल प्रेरितों का काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 4 वर्स 29 to 31। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और उनके दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनते रहे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, amen. फिर से रुक के मैं आपको पढ़ के बताता हूं। उनकी प्रार्थना क्या थी? 29 वर्स में है। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरे वचन बड़े हियाव से सुनाए। उसको उर्दू में कैसा है? उर्दू में पढ़े। अब ऐ खुदावंद, उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तो फीक दे कि वो तेरा कलाम कमाल दिलेरी के साथ सुनाए। कलाम को कैसे सुनाना चाहिए? दिलेरी के साथ। आमेन। मैं सबको बोल रहा हूँ, कलाम को कैसे सुनाना चाहिए? आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना क्या होना चाहिए प्रभु के? जब भी तेरा कलाम को सुनाओ बड़े दिलेरी के साथ। हालेलुया। मतलब मुझे कॉन्फिडेंस है मैं जो प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। आपका प्रेयर भी ऐसा होना चाहिए, मुझे कॉन्फिडेंस है जो मैं प्रेयर कर रहा हूँ वो मुझे मिल जाएगा। हालेलुया। यीशु ने कहा जब तुम दुआ करो, दुआ करते समय ऐसे दुआ करो कि तुम्हें मिल गया। हालेलुया। तुम्हें मिल गया। हालेलुया। उस दुआ में और दिलेरी नहीं है। वैसे वचन में क्या होगा पता है? आपको भी डाउट है आप क्या प्रचार कर रहे हो, सही है क्या नहीं? आपको भी डाउट रहेगा कि आप प्रचार कर रहे हो सही हो क्या नहीं, क्योंकि आपने सुना है किसी से ये प्रचार। हालेलुया। तो उन्होंने क्या प्रार्थना की कि तौफीक दे। हालेलुया। कि क्या हम तेरे बंदे तेरे कलाम को कैसे सुनाए? कैसे? बोलो बोलो, दिलेरी से बोलो। हालेलुया। आमेन। दिलेरी के साथ हम सुनाए। तो कलाम कैसे सुनाना चाहिए? दिलेरी के साथ। हालेलुया। दिलेरी मिलने के लिए क्या करना चाहिए? दिलेरी मिलने के लिए क्या करना चाहिए? उसी का प्रेयर हो रहा है यहाँ पे। हालेलुया। आमेन। वापस वहां पे कलाम को देखेंगे अभी। अब हे प्रभु, उसकी धमकियों को देख, अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरे वचन को बड़े हियाव के साथ, बड़े दिलेरी के साथ हम सुनाएं। आमेन। अब अगला 30th वर्स। चंगा करने के लिए तू अपने हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किया जाए। अब यहां पे देखे मेरे पास, ओके। आप लोग जब भी वचन सुनाए, आप लोग जब भी वचन सुनाए, आपके अंदर ये प्रार्थना, ये ख्वाहिश होना चाहिए कि वचन के साथ साथ चमत्कार भी होना चाहिए। आपके अंदर यह ख्वाहिश होना चाहिए कि वचन में के साथ साथ वचन को सिद्ध क्या करता है पता है? चमत्कार। वचन को हथौड़े जैसा इस्तेमाल करता है पवित्र आत्मा। जब कैंसर से पीड़ित बंदा सुन रहा था, वो ठीक हो गया वचन सुनते सुनते। हालेलुया। आमेन। तकलीफ में आया हुआ बंदा, आमेन, वचन सुनते सुनते ठीक हो जाता है और बाद में गवाही देता है जब वचन सुन ही रहा था मैं ठीक हो गया। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग वचन सुना, मैं लीडर्स से भी बात कर रहा हूं, आप लोग वचन सुनाने में बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन आपका प्रार्थना क्या होना चाहिए मन में? ये नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए। एक हमेशा का मैंने देखा है, मैंने देखा ये, हम लोग एक बात बोल के ना एस्केप करते हैं उस एरिया को। प्रभु की मर्जी थी। क्या थी? तुझे चंगा नहीं करने का प्रभु की मर्जी। तो बोलेगा फिर मैं तेरे चर्च में हूं। दिलेरी नहीं है अंदर। क्या है? वचन है।
लेकिन ये मांगा नहीं प्रभु से। समझ में आ रहा है आपको? ज्ञान बहुत है, लेकिन तेरा ज्ञान क्या? अगर वो ज्ञान मुझे बचा नहीं सकता तो। हालेलुया। मैं एक लेवल बढ़ने के लिए आपको ये मैसेज से शुरू कर रहा हूं आज। ओके, बहुत अच्छा मैसेज था, सुन के जाना नहीं है, उस पे पहुंचना है आपको। हालेलुया, आमेन। तो वर्स नंबर 30 को फिर से पढ़ें। चंगा करने के लिए तू अपने हाथ बढ़ा। यीशु को कह रहा है, तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत का तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से। हाँ, तो किससे किया जाता है? यीशु के नाम से। करेगा कौन? पवित्र आत्मा। किसके जरिए? हमारे जरिए। कंफ्यूजन देखो कितना हो रहा है। ओके, हाँ, और इसलिए ये टॉपिक खुदा से मिला मुझे वेडनेसडे मिला, मैं वेडनेसडे लिखना शुरू किया, थर्सडे तक लिखते गया, मैं बहुत सारे पढ़ने लिख दिया। हाँ, कल का पास्टर जो आया था और आज सुबह पास्टर ने सेम टॉपिक ही लिया। मैं प्रेज द लॉर्ड बोला, मैं पास्टर को बोला, पास्टर आपने आज जो प्रचार किया मैंने पिछले 3-4 दिन से वही लिखा है। ग्लोरी टू गॉड। ये स्पिरिट का काम है, ओके, इंसान का काम नहीं है। ओके, ठीक है। प्रचार कौन कर रहा है? हम लोग, ठीक है। आप लोग सब प्रचारक, आप लोग को सब वचन से यहोवा मेरा चरवाहा है, सबको आधा बोलने के लिए खड़े रहेंगे यहाँ पे। हाँ, आधा घंटा तो हर एक कोई बोलेगा। मैं वहां तक खत्म होके जाके बैठने की बात नहीं कर रहा हूँ, अगला लेवल पर जाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम सब ज्ञान रखते हैं, हम सबको वचन पता है, बाय हार्ट भी पता है। रात को 3 बजे उठ के बोलेगा तो प्रचार करने वाले यहाँ पे है बहुत। हालेलुया। लेकिन अगले लेवल पर जाना है, ठीक है। अभी धमकी क्या है? धमकी क्या है? धमकी ये है कि तेरा वचन प्रूव कर, तेरा वचन सही है क्या? प्रूव कर, तेरा वचन जिंदा वचन है क्या? जो तू प्रचार करता है इसको प्रूव कर। तो प्रूव करने के लिए भी इनके पास और क्या है? खाली ज्ञान ही है। लेकिन ये लोग क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे। देखो, हर प्रॉब्लम में तुमको एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, हर धमकी में तुमने एक मौका ढूंढा। हालेलुया, कि हम इसको कैसे अपने लाइफ में पॉजिटिव वे में देखें। तो इन्होंने क्या किया? सबसे बेस्ट क्या किया इन्होंने? क्या किया? बाइबल यूनिवर्सिटी ढूंढते हैं, हाँ, प्रोफेटिक स्कूल ऑफ वंडर्स, साइंस एंड वंडर्स ढूंढते हैं। वहां पे एनरोल करेंगे, सबके सब चमत्कारी बनकर बाहर निकलेंगे। इन्होंने वो किया नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन्होंने क्या किया? बोलो, इन्होंने क्या किया? तुम्हें क्या करना चाहिए? हाँ, नहीं, इन्होंने खत लिखा, पास्टर जी हमारे लिए प्रेयर करो, हमें बहुत धमकियां मिल रही है, आपका प्रेयर होगा तो हम आगे जा सकते हैं। इन्होंने बोला हाँ। इन्होंने क्या किया? नहीं, इन्होंने क्या किया? ईमेल लिखा, इन्होंने व्हाट्सएप किया, इन्होंने पास्टर जी प्रेयर करो, बहुत धमकी यहाँ पे, बहुत धमकियां यहाँ पे, प्रभु का काम बिल्कुल नहीं हो सकता, पास्टर जी प्रेयर करो, प्रेयर करो। बोला? इन्होंने क्या किया? हाँ, क्या किया? धमकी के बीच में इन्होंने क्या किया? हाँ, तो क्या करना चाहिए आपको? हाँ, धमकी के बीच में आपको क्या करना चाहिए? अच्छा, धमकी आपका कुछ अलग होगा, इनका अलग धमकी है। हाँ, धमकी तुम्हारा अलग होगा, पैसा नहीं दिया तो मार डालूंगा। हाँ, तू अगर नहीं दिया तो मैं उधर तेरे घर में आऊंगा। ये धमकी है? धमकी है तो क्या करना चाहिए? धमकी मिलेगा तो हाँ, धमकी मिलेगा तो क्या करना? तेरी नौकरी में खा जाऊंगा, तेरा बॉस बोलेगा तो क्या करना चाहिए? धमकी है तो क्या करना चाहिए? क्या करवाना चाहिए? नहीं, करवाना चाहिए। नहीं, करवाना चाहिए। नहीं, अभिषेक बंदा को ढूंढो, 5 जन का नंबर है, डाल दो। नहीं करनी चाहिए। हाँ, बाइबल क्या बोलती है? हम लोग करते हैं? हम लोग तो चर्च आना भी बंद कर देते हैं। अरे धमकी है, बहुत धमकी है भैया, बहुत धमकी है। 5 पास्टर लोग को भेजा है, उनका जवाब आया नहीं है, हैं? एक ने तो अभी तक देखा भी नहीं है, पास्टर ने सुना है, जवाब नहीं दिया, बाद में वापस मैसेज, पास्टर जी मेरा मैसेज का जवाब, बाद में वॉइस कॉल, मिस कॉल, वीडियो कॉल, ये कॉल, वो कॉल। क्यों? कोई मेरे लिए? कोई मेरे लिए? कहां से धमकी? हाँ, हम लोग ये करते हैं कि नहीं? हाथ तो उठा के मत बोलो, लेकिन प्रेज द लॉर्ड बोलो। हम लोग करते हैं कि नहीं? एक नहीं करता, बाकी सब करते हो। ओके, ठीक है।
हालेलुया। इन्होंने क्या किया? दुआ की। दुआ की। बिजनेस बहुत कम है, बहुत नुकसान होने वाला है, धमकी है, तो क्या करना चाहिए? दुआ करनी। कमजोरी है, ये सर्दी आपको पकड़ाना, ये कल जाके निमोनिया हो जाएगा, बाद में टीबी हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए? धमकी है ना, तो क्या होना चाहिए? हाँ हालेलुया। तो बोलो दुआ करनी चाहिए, करवानी नहीं, करनी चाहिए। हालेलुया। ओके, तो ठीक है, हमें वहां तक हम लोग अभी सब सहमत है ना? तो क्या कहा उन्होंने? हमें चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा के चिन्ह और अद्भुत काम का तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किया जाए। प्रेज द लॉर्ड। जब वे प्रार्थना कर चुके तो क्या हुआ? वो जगह, वो स्थान जहां वो इकट्ठे थे हिल गया, अर्थक्वेक आया। हालेलुया। तुम्हारा प्रेयर सही होगा ना तो जगह हिलेगा। हालेलुया। प्रेयर सही होना चाहिए। पास्टर को फोन में, पास्टर आपने प्रेयर किया तो जगह हिला क्या? नहीं, तुझे बेटा तुझे प्रेयर किया। हालेलुया। पास्टर जी मैं ये विषय को लेकर मैं प्रेयर किया ना, सडनली मेरे अंदर एक पावर आया, सडनली मेरे अंदर एक हिम्मत आया, सडनली मेरे अंदर एक ऐसा पावर आया कि डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। ये रहना चाहिए आपका जवाब। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तब इन्होंने प्रेयर सही किया। आमेन। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो जगह, हालेलुया, जहां पर लोग इकट्ठे हुए थे और सब क्या हुए? प्रेज द लॉर्ड। तो सारा प्रार्थना का जवाब क्या है? हाँ, सारा प्रार्थना का जवाब क्या है? प्रभु ने क्या दिया इनको? होली स्पिरिट से। अब ये होली स्पिरिट से भरे हुए लोग ही हैं, ये होली स्पिरिट से भरे हुए लोग ही हैं। आप प्रार्थना कर ही नहीं सकते बगैर होली स्पिरिट के। हालेलुया। पवित्र आत्मा में भरे हुए बंदे प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने उनको पवित्र आत्मा दिया है। ये क्या बात है पास्टर? पवित्र आत्मा से भरा हुआ बंदा प्रेयर कर रहा है, प्रभु उसको पवित्र आत्मा दे रहा है। इन्होंने क्या मांगा? चिन्ह, चमत्कार, हाथ बढ़ा, ब्लेस कर। प्रभु ने जवाब क्या दिया? क्या दिया? जो ऑलरेडी था वही दिया। ये क्यों पास्टर? ये क्यों? प्रार्थना का मेजरमेंट ये है कि जब आप प्रार्थना करें तो पवित्र आत्मा जो पहला था उसका मेजर बढ़ जाता है। हालेलुया। आपने सुना ना, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। पहला कटोरा आधा था, प्रभु ने उसको और भरा, बाद में प्रभु ने उसको और भरा। तो जवाब क्या है? सारा प्रार्थना का विषय का जवाब क्या है मालूम है? खुदावन तुझे रूह से भरेगा। हालेलुया। तो अगला दिन नया प्रॉब्लम में गया, प्रेयर कर रहा, प्रभु क्या देगा तुझे? रूह से भरेगा। हालेलुया। फिर से तू नया प्रॉब्लम में आ रहा है, तू प्रभु से बात कर रहा है, प्रभु यीशु तेरे नाम से चिन्ह चमत्कार हो, यहाँ पे तेरे नाम से मांगता है, प्रभु जवाब में क्या दे रहा है तुझे? पाकरू दे रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये सामर्थ का आत्मा है, ये संयम का आत्मा है, ये प्रार्थना का आत्मा है, ये स्वर्ग और पृथ्वी को हिला के रखने वाला आत्मा है। हालेलुया। तेरे सारे प्रार्थना का जवाब पैसा नहीं है, फिर नौकरी नहीं है, फिर हालेलुया कर्ज मिटाना नहीं है। सारा प्रार्थना का जवाब एक ही है, पवित्र आत्मा से तुझे भरेगा, पवित्र आत्मा से तुझे भरेगा, पवित्र आत्मा से प्रभु मुझे भरेगा। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Amen. तो मेरा प्रार्थना का विषय, आइए हम 90वें अध्याय में जाएं, उसी बुक के 90वें अध्याय में जाएं। 9 हमाल के पुस्तक 9 को पढ़ेंगे हम। आमेन। और उसके 10 से हम पढ़ेंगे। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। हाँ। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा,
उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। काफी है। हालेलुया। आमीन। यहाँ पे हम जानते हैं स्टोरी बैकग्राउंड सब जानते हैं, मैं उतना सब डिटेल्स में नहीं जा रहा, आप लोगों को पता है। खुदावन एक बंदे को पकड़ता है, उसका नाम है अननिया, और उसको कहता है तू जा फलाने फलाने गली में जा, फलाने फलाने घर में जा, उसके अंदर के कमरे में जा, है ना। डायरेक्शन पूरा, लॉजिस्टिक्स पूरा, गूगल मैप सब कुछ मेरा खुदा यीशु है। हालेलुया। सब देखकर कहता है कि जा, उस बंदे का नाम भी देता है सौल तरसूस का, कोई और सौल के घर पे ना जाए इसलिए गांव का नाम भी दे दिया। आमीन। वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। अजीजों, मेरा टॉपिक ये है प्रेयर। हालेलुया। प्रार्थना। हालेलुया। प्रेज गॉड। ये बंदा कौन है? सौल है। हालेलुया। ये चर्च को सताता था, ये चर्च के काफी लोगों को इसने मारा भी है। इसके वजह से स्तेफान मर गया। स्तेफान इसके हुजूरी में मरा, इसने पूरा प्लानिंग किया था, इसके सामने स्तेफान मरा। आमीन। इसने चर्च को बहुत सताया, बहुत सजा दी, इसके पास गवर्नमेंट का ऑर्डर था। आमीन। ये बहुत पावरफुल इंसान था। आमीन। दमस्कस के गेट में सूरज से भी ज्यादा चमकने वाला यीशु को उसने देखा, अपने घोड़े से उतरा, 3 दिन अंधा था। आमीन। जिस घर में गया उस 3 दिन से बैठ के वो केवल प्रेयर करने लगा। केवल क्या करने लगा? प्रेयर करने लगा। 3 दिन का लगातार प्रेयर। मेरा खुदावन हालेलुया उस सौल का प्रेयर को सुनकर एक अननी को पकड़कर कहता है जा उस घर में। हालेलुया। क्योंकि कोई तो प्रेयर कर रहा है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं उसका सीवी, उसका बैकग्राउंड क्या है? कोई उसको मदद भी नहीं करेगा, क्योंकि इसने इतने लोगों को मर्डर किया, इसने इतने चर्च को जला दिए, इसने शायद बहुत सारे लोगों को सजा भी दिया। उस बंदे का 3 दिन का प्रेयर में मेरा खुदा का दिल पिघलता है। हालेलुया। और कहता है अननी को, अननी का नाम किधर और सुना आपने बाइबल में? किधर सुना है बताइए ना, मुझे मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। अननिया इसी बंदे का नाम किधर और सुना है बाइबल में? तो उसने क्या और क्या किया, मुझे कुछ भी देखा तो याद दिलाओ। मैंने भी कोशिश किया देखने के लिए इस बंदे के बारे में बाइबल में और कुछ लिखा है, बोलिए ना। यिर्मयाह की किताब में नहीं, ये अननिया के बंदा, ये अननिया यिर्मयाह में कैसा चिंता है? ये नाम अगर आपने अननिया ये बंदा नए नियम में जो सौल के पास जाके, है ना, यीशु के खुदा उसको कह रहा है तू जा। नहीं, वो नहीं है, ये अननिया सफीरा वाला अननिया नहीं है, ये चेला है। हालेलुया। आमीन। अब वापस आते हैं, इधर आते हैं, ठीक है, ऑलराइट। अब अननिया का बैकग्राउंड आपको मैंने पूछा, फोरग्राउंड बैकग्राउंड दोनों हमको पता नहीं ज्यादातर, ठीक है, लेकिन खुदावंद ने किसका प्रेयर देखा? सौल का। ओके, प्रेज लॉर्ड। आमीन। सौल का प्रेयर देखा। अब प्रभु का धन्यवाद करो। हाँ, प्रेज लॉर्ड। ध्यान से सुनने के बाद प्रभु का धन्यवाद करो। सौल कौन है? मर्डरर। ओके। अननी कौन है? जिसने अभी तक कोई भी चंगाई छुटकारा बड़ा मीटिंग क्रूसेड प्रचार नहीं किया। वही हम लोग भी पूछ लेते हैं, ठीक है, इसके बारे में सुना नहीं। प्रभु ने किसको चुना? अनन्य को चुना, एक अननी को चुना। हालेलुया। आमीन। और एक मर्डरर के पास जाकर तू उसके ऊपर हाथ रखेगा और उसकी आंखें आ जाएगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसकी आंखें आ जाएंगी। ये बंदा क्या बोलता है? जैसा मैंने कि ये बहुत बड़ा अनॉइंटेड आदमी होता है। नहीं, मैं उतर जाके नहीं करेगा, क्योंकि वो कौन है? मर्डरर है। हालेलुया। उसके बारे में चर्चे हमने तो कल अखबार में भी पढ़ा, आज भी व्हाट्सएप में आया, बहुत धमकी देता है, वो मारता है सबको। हाँ, वो उसके पास जाएगा तो वो शायद अंधा बनने का एक्टिंग कर रहा होगा। जैसा मैं गया उसके पास पकड़ के मुझे भी डाल देगा अंदर, है ना। तो वो प्रभु को बताने लगा। प्रभु बोलते नहीं, तू जा। मैं 3 दिन से देख रहा हूं ये बंदा क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है। हालेलुया। एक ऐसे बंदे का दुआ सुनकर खुदावंद एक ऐसे बंदे को भी चुनने के लिए तैयार है जिसका कोई भी मिनिस्ट्री का बड़ा रिकॉर्ड नहीं है। हालेलुया। मतलब आपको मैं ये बताना चाहता हूं, आमीन, प्रेज द लॉर्ड,
आपको कोई बड़ा अनॉइंटेड आदमी आके प्रेयर करने का जरूरत नहीं है। अगर तेरे प्रेयर में ताकत है, आज तक जो प्रेयर करके किसी को चंगा नहीं किया, प्रभु उसको लेकर तेरी दुआ को सुन सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अब मैं आपको पूछता हूं, आमेन, अगर खुदावन अननी की जगह पर आपको चुनते तो जाने के लिए रेडी होते? है ना? प्रेज द लॉर्ड, हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। क्यों पता है? आमेन, खुदावन ऐसा आपको काम दे सकता है। हालेलुया, पास्टर जी मैंने आज तक किसी के लिए सर पे हाथ रख के प्रेयर नहीं किया। करेक्ट होगा, करेक्ट होगा, लेकिन अगर तू खुदा कह रहा है ना, बेटा बेटी तो उठ, हालेलुया, डेरा में जा, आमेन, ये बेरूट स्ट्रीट में जा, आमेन, इस बिल्डिंग के अंदर जा, आमेन, फलाने फलाने रूम में जा, वहां पर एक बैठा है 3 दिन से क्या कर रहा है? प्रेयर कर रहा है। तो आप जाओगे? 4 दिन जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग जाएंगे? हालेलुया, जाएंगे ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं पता है? आमेन, चंगाई और छुटकारा आपके अनॉइंटिंग के लेवल से नहीं आता, यीशु का प्लानिंग के वजह से ही होता है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो आज के बाद हम ये नहीं बोलेंगे कि मैंने ये पहला काम कभी किया नहीं है। वो तेरे से होगा भी नहीं। किससे होगा? यीशु से होगा। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावन, आमेन, पिघलता कब है पता है? 3 दिन के प्रार्थना में एक मर्डरर को खुदावन ने उस दौर का सबसे बड़ा रिवाइवलिस्ट बनाया। उसका 3 दिन का प्रेयर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा विषय पर मैं आता हूं, आमेन, कि प्रार्थना आपके लिए, हमारे लिए, कलीसिया के लिए खुदा के नजर में बहुत अहमियत रखता है। हालेलुया। अगर खुदावन, हमने 2 ग्रुप को देखा। एक तो चेलों का ग्रुप जो बात प्रभु से मांग रहे हैं दिलेरी के लिए, दिलेरी के लिए, और प्रभु से मांग रहे हैं, प्रभु हम जब प्रचार करें ना अगले बार, तो कुछ चिन्ह और चमत्कार प्रभु तेरे नाम से वहां पर हो। आमेन। उनका प्रार्थना यही था। उन्होंने 3 दिन प्रार्थना नहीं किया। उन्होंने कितना देर प्रार्थना किया ये हमको नहीं पता, लेकिन उनका प्रार्थना का पॉइंट हमको पता है। हालेलुया, प्रार्थना का पॉइंट हमको पता है। हाँ, प्रभु धमकी मिल रहा है, धमकी मिल रहा है। हमारे चर्च में बाहर आके एक आदमी ने धमकी दिया था, यहाँ पे दरवाजे में धमकी दिया था, चर्च बंद करवा देंगे। हालेलुया, हाँ, तुम लोग का ये सब बंद हो जाएगा। हमें धमकी यहाँ पे खड़े रह के दिया था। हम लोग 2-4 जन नीचे जाके मिलकर आए, हमने प्रेज लॉर्ड बोला, हमने उसको उसके लिए प्रेयर किया। पता नहीं आजकल वो नजर नहीं आता। हमारा वर्ष तो वैसे ही चल रहा है पिछले 1.5-2 साल से, जब से उसने धमकी दिया। उसने बोला पुलिस को अब भी बुलाऊंगा। हमें प्रेज लॉर्ड, आमेन, आज तक पुलिस यहाँ पे आया भी नहीं। आमेन, प्रेज लॉर्ड, हमारा वर्शिप में कोई चीज की कमी हुई नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब धमकी मिले तो क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु से क्या मांगने के लिए? दिलेरी मांगने के लिए। हालेलुया। वचन सुनाते समय कैसे सुनाना चाहिए? दिलेरी के साथ सुनाना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ये बात मानकर चलो कि चंगाई आपसे नहीं हो रहा, चंगाई यीशु के नाम से आपसे होगा, लेकिन यीशु के नाम से होता है। हालेलुया। और यीशु से क्या मांग के लिया? आमेन, ये हो तो यीशु ने उनको दिया। खुदा ने क्या दिया उनको? पाखरू दे दिया, पवित्र आत्मा दे दिया। आमेन। अनानी के पास, अनानी को भेजने के बाद अनानी उसके पास जाता है, उसका हाथ उसके आंखों के ऊपर रखता है, तुरंत कुछ चीजें आंखों से गिर रही है, ऐसा होकर वो आदमी देखने लगता है। सॉल की आंखें खुल जाती है, नॉर्मल हो जाता है। आमेन। एक हाथ रख के प्रेयर करने से। आमेन। इन दिनों में मैं यीशु के नाम से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, एनकरेज करता हूँ, हाथ रख के प्रेयर करना शुरू करो। हालेलुया। बिब्लिकल है, बिब्लिकल है। ओके, प्रेयर करो, प्रेयर करो। खुदा आपको गाइड कर रहा है, हाथ रख के प्रेयर करो, खुदावन बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। कमिंग टू द पॉइंट, हालेलुया, सब्जेक्ट।
prayer is our subject. प्रार्थना क्या है? प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक कमजोर बंदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना, उसको कहते हैं प्रार्थना। अज्ञानी इंसान एक सर्वज्ञानी परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना, उसको कहते हैं प्रार्थना। जिसको अपना कल का पता नहीं और जिसने अपने हाथ में कल को देख के रखा है, उसके साथ कनेक्ट होना, उसको कहते हैं प्रार्थना। हालेलुया। मरने वाला इंसान कभी नहीं मरने वाला खुदावन के साथ कनेक्ट होना, उसको कहते हैं प्रार्थना। हालेलुया। जानकारी नहीं रखने वाला इंसान सब कुछ जानने वाला खुदावन के साथ कनेक्ट होना, उसको कहते हैं प्रार्थना। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। कमजोर इंसान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना, उसको कहता है प्रार्थना। आमेन। अज्ञानी, ज्ञान कम है, समझ कम है, नॉलेज कम है, लेकिन पूरा नॉलेज रखने वाला खुदा के साथ कनेक्ट होना, उसको कहते हैं प्रार्थना। आमेन। हालेलुया। बीमार है, लाचार है, कमी घटिया है, वो इंसान जिसमें कोई भी कमी घटिया नहीं है, जो बहुत अमीर है, उसके साथ कनेक्ट होना, उसको कहते हैं प्रार्थना। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रार्थना आपको अनलिमिटेड पावर के साथ, अनलिमिटेड रिचेस के साथ, अनलिमिटेड ज्ञान के साथ, अनलिमिटेड हालेलुया जिंदगी रखने वाला खुदा के साथ कनेक्ट करने वाला एक चेन है, एक एप्लीकेशन है, आमेन, एक रिश्ता है, आमेन, प्रार्थना। हालेलुया। हालेलुया। ट्रेन में सफर करने वाले, आमेन, ट्रेन में 3 दिन का सफर होना, तो ट्रेन में बैठते समय पहला क्या ढूंढते पता है? मोबाइल को किधर चार्ज करना। मोबाइल को किधर चार्जिंग। मोबाइल चार्जिंग का जगह विंडो के बाजू में अगर मिल गया, तो उसका चेहरे की खुशी देखना चाहिए। उसका बैटरी 99 नहीं 100% रहता है, क्योंकि उसको क्या मिल गया? चार्ज मिल गया। आमेन। अगर एक बंदे के मोबाइल में एक ही चार्ज बाकी है, एक ही बाकी है, एक ही बाकी है, वो कभी भी फोन ऑफ हो सकता है। फोन अगर ऑफ हो गया, तो उसके अंदर का कुछ भी चीज काम का नहीं है, वो केवल पत्थर के जैसा ही है ना, कुछ काम का नहीं है ना। तो कहने का मतलब है, जिसका चार्ज ज्यादा है वो ज्यादा एंजॉय करेगा, जिसका चार्ज बहुत कम है वो बहुत जल्दी उसका एंजॉयमेंट खत्म होगा। तो क्या करना चाहिए? चार्ज। तो प्रार्थना क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना, हमारा बैटरी चार्ज होना। आमेन। हालेलुया। और वो कभी भी हालेलुया आमेन कमजोर नहीं पड़ेगा, जिसका कनेक्शन, जिसका चार्ज सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ का होगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितना भी महंगा फोन होने दो, अगर वो बैटरी डेड है तो काम का है। मोबाइल जब पहले निकला था ना, तो लोग ऐसे स्टाइल मारते थे उससे, जब शुरू में निकला था। हाँ हेलो, हाँ किसी के पास नहीं, एक के पास ही। हाँ हेलो, वो कितने देर चलता था पता है? तो वो हेलो बोलते समय सामने से फोन आता है, बस इतना भी मालूम नहीं, हेलो नहीं कर रहा था, सामने से फोन आया। हालेलुया। मोबाइल जो है, आपने देखा होगा। ओके, मैं वहां पे वापस आता हूं, थोड़ी देर के बाद वहां पर आता हूं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर मोबाइल में चार्ज होना है तो क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर चार्ज होना है तो क्या होना चाहिए? कनेक्शन होना चाहिए, खुदा के साथ कनेक्शन। प्रेयर वो कनेक्शन हमारा खुदा के साथ लाता है। हालेलुया। जो बंदा आमेन खुदा के साथ कनेक्टेड है,
उस बंदे को पता है सर्वशक्तिमान के साथ मेरा कनेक्शन है, सर्वज्ञानी परमेश्वर के साथ मेरा कनेक्शन है। हालेलुया। सब कुछ आमीन, अमीर होने दो या सब कुछ देने का लायक जो परमेश्वर है उसके साथ मेरा कनेक्शन है। उस बंदे के अंदर आप डर ला सकते हैं? उस बंदे को आप डरा सकते हैं? उस बंदे को आप धमकी दे सकते हैं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या बोलेगा पता है? हालेलुया, मेरा खुदा को भी जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, वो एक फरिश्ता भी देगा ना, काफी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। डरते कौन है पता है? जिनका चार्ज कम है, जो केवल संडे को इधर आके 5 मिनट का प्रेयर करते हैं। हालेलुया। मोबाइल है, चार्ज है, नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें क्या करना चाहिए? इस सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हमने 2 ग्रुप को देखा। आमीन, प्रेरितों का प्रेयर भी देखा, हमने एक मर्डरर का प्रेयर भी देखा। इन दोनों का प्रेयर का जवाब खुदा ने दिया। हालेलुया। आमीन। अगर इतना वेरिएशन का प्रेयर अगर खुदा जवाब दे सकता है, कितने लोग ईमान रखते हैं कि मेरा प्रार्थना भी खुदा जवाब देगा? हालेलुया, हालेलुया। आप अभी तक मर्डरर नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, आपका प्रार्थना का जवाब मिलेगा। अब अभी तक प्रेरित भी नहीं हुए, लेकिन आपका प्रार्थना का जवाब खुदा देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक एक लेवल पर है, एक एक लेवल पर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रेज गॉड। आमीन। यीशु का जीवन अगर आप ध्यान से पढ़ें या ध्यान से देखें, यीशु का जीवन दिन भर वो प्रचार करता था और रात भर वो कनेक्शन में रहता था। रात को हम अपना मोबाइल को नॉर्मली बैटरी पे रखते हैं ना, चार्ज करके रख देते हैं। रात भर यीशु प्रेयर दे रहता था और दिन भर यीशु सेवकाई करता था। हालेलुया, हालेलुया। आप इंजीलों को पढ़ोगे, आपको ये साफ नजर आएगा कि वो सुबह सुबह उठकर एक वीरान जगह पे जाकर कनेक्ट होता था। हालेलुया। हमेशा उसकी एक ही ख्वाहिश थी, फुल नाइट वो क्या करता था? कनेक्ट होता था। जब उसने चेलों को चुना ना, 12 चेलों को चुना, 12 चेलों को चुनने के एक रात, उस रात पहले फुल नाइट उसने प्रेयर किया। यानी 12 चेलों के लिए 12 घंटे प्रेयर करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब भी एक बड़ा डिसीजन उसको लेना था, उसने प्रेयर किया। जब भी उसको एक बड़ा आजमाइश आया लाइफ में, उसने प्रेयर किया। जब 5 रोटी और 2 मछली से लेके 5000 को खिलाया तो सबने बहुत वेल डन, एक्सीलेंट, वेल डन, एक्सीलेंट एप्रिसिएशन मिला। तब जाके यीशु ने प्रेयर किया। हालेलुया। उसने चेलों को बोट पे बिठाकर बोला उस तरफ जाओ, लोगों को बोला हो गया, प्रोग्राम हो गया, हमें वो खुद जाकर। हाँ, तो तीन जगह पर मैं शॉर्ट करके बताता हूँ। हालेलुया। हम यीशु की लाइफ को देखेंगे तो यीशु ने प्रार्थना में ज्यादा समय बिताया। कब? आमीन। जब 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिलाया, इतना बड़ा चमत्कार करने के बाद उसने क्या किया? जाके प्रेयर किया। तो एप्रिसिएशन मिला तो क्या करना चाहिए? लोग तुम्हारी तारीफ करें तो क्या करना चाहिए? हाँ, जाके प्रेयर करो, जाके बाद में प्रेयर करो। हम लोग प्रेयर के एप्रिसिएशन मिलने के पहले प्रेयर करते हैं, एप्रिसिएशन मिलने के बाद तो हम फिर 4 महीने तक प्रेयर नहीं करते। हालेलुया। यहां पे इतना बड़ा काम किया, जाके प्रेयर किया। जब यूहन्ना उसका कजन आमीन, उसका मौत हुआ, उसे जाके प्रेयर किया। दिल से दुखी था, जाके प्रेयर किया। हालेलुया, आमीन। कुछ भी तकलीफ, वो खुद तकलीफ में था, आमीन। रात भर यूहन्ना 17 उसने प्रेयर किया। अपना अरेस्ट होने के पहले उसको पता था क्या होने वाला है, उसने क्या किया? प्रेयर किया। हालेलुया। उस प्रेयर में खुदावन ने उसको ताकत दिया क्रूस को फेस करने का। हालेलुया, हालेलुया। तो सैड टाइम्स प्रे, गुड टाइम्स प्रे, पेन टाइम्स प्रे। यीशु से सीखने को मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रमोशन मिला आपको, प्रे। सैलरी मिला आपको, प्रे।
खुदावन ने आपका लोन चुका दिया, प्रे। हालेलुया। खुदावन ने आपको मौजे दिए, प्रे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन ने आपको आपका प्रार्थना का जवाब दिया, प्रे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन ने बड़े बड़े काम किए, प्रे। क्या है? हालेलुया। क्यों? प्रेज द लॉर्ड। कैसे? तो भी बाप के साथ हमेशा कनेक्शन रखना है। चेलों के लाइफ में, ये चेले सब कौन थे? यहूदी थे। यहूदी बचपन से अपने बच्चों को सिखाते प्रेयर करना। माँ बाप सिखाते हैं प्रेयर करना। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 6 में लिखा है, तुम तेरे बच्चों को घर पे ये सब सिखाना करके। बच्चे बड़े होते हैं, चर्च में जाते हैं, वहां पे प्रीस्ट सिखाता है प्रेयर करने के लिए। तो इन्होंने 2, बाद में तीसरा, एक रब्बी मिलता है, संडे स्कूल टीचर जिसको हम लोग आजकल बोलते हैं, रब्बी मिलता है जवानों को सिखाने के लिए, इसलिए थोड़ा सा और भी मैच्योर। ऑलराइट, हमें रब्बी भी सिखाता है प्रार्थना करने के लिए। इसलिए चेलों ने आके यीशु को पूछा ना, जैसे यूहन्ना ने हमको सिखाया, तू भी हमको सिखा। क्या करने के लिए? प्रार्थना करने, दुआ करने के लिए। हालेलुया, आमीन। तो घर में सीखे, चर्च में सीखे, रब्बी के अंदर सीखे। अब यीशु को देख के बोल रहे हैं, तू हमें प्रार्थना करने सिखा। एक सवाल उनको, क्या तुझे नहीं आता प्रार्थना करने के लिए? तुम लोग ये 1 कोर्स 2 कोर्स 3 कोर्स सब करके आए हो प्रार्थना करने, तुम लोग को नहीं आता प्रार्थना करने के लिए? आता है, लेकिन वो क्या है ना, हम लोग प्रार्थना पढ़ते हैं, लेकिन तू प्रार्थना करता है, फर्क है। हम लोग प्रार्थना सिखाए हुए तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन हमने तुझे नोटिस किया, तू, आपने देखा होगा, अच्छा ध्यान से सुनना। हालेलुया। इन्होंने लूका के इंजिल में आए 11 अध्याय, लूक चैप्टर 11 वर्स 1 में ही रुकना, आगे स्पीड में जाना नहीं, उधर ही पढ़ना, उधर ही रुकना। हमें लूका का इंजिल 11 का 1। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। हाँ, जब वह प्रार्थना कर चुका, तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, बस काफी है, रुको वहीं पे रखना, बाद में हम जाते हैं। हमें एक जगह पर वो प्रार्थना कर रहा था। कौन था? ये कौन प्रार्थना कर रहा था? हाँ, एक जगह पर वो दुआ कर रहा था। तो कितने लोग देख रहे होंगे उसको? बाकी लोग, मतलब कम से कम बाकी लोग देख रहे हैं, कम से कम 12। क्या है? वो लोग क्या कर रहे हैं? उन लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं वो लोग? ओके, ठीक है, इतना आप समझ गए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसको ध्यान से देखा कि ये प्रेयर कैसे कर रहा है। ओके, ठीक है, प्रेज लॉर्ड। इनकी आंखें खुल गई। अब आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। इनको कम से कम मैंने आपको बताया कहां इन्होंने प्रेयर सीखा है, ठीक है। अब इसमें और उसमें फर्क क्या है, उन्होंने वो देखा। 15-20 साल पहले, 20-25 साल पहले, जब ये वो फोन नहीं था, तो लोग क्या करते थे? टेलीफोन बूथ में जाके घुमाते थे, लाइन लंबी रहती थी। दूर से देखने वाला बंदे को कैसे पता चलता है इसका लाइन लग गया? ये सब फोन घुमा रहा है, हाँ? नहीं लगा। दूर से देखने वाले बंदे को कैसे पता चलता है? एक्साइटमेंट, हाँ, जैसा लग गया इसका चेहरा, अरे कैसा है यार, किधर है यार, तेरी आवाज सुनने के लिए मैं तरस गया था, अरे कभी तो मिला करो, अरे कहाँ है आजकल। दूर से देखने वाले को इसका चेहरा देख के पता चलता है कनेक्शन हो गया है। हालेलुया। तब तक क्या था पता है? इनका प्रेयर ऐसा था। यीशु का प्रेयर देखा ना, तो यीशु का प्रेयर में यीशु एंजॉय कर रहा है प्रेयर। हालेलुया। यीशु बैठ सकता है घंटों तक। ये लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं उसको। वही पढ़ा ना हमने, एक जगह पे वो प्रेयर कर रहा था, ये लोग देख रहे थे, ठीक है, ये लोग देख रहे थे। क्योंकि क्या है ना, हमको तो हमारे यूनिवर्सिटी में प्रेयर ऐसा, हमारे बाप तो जो आसमान में है, आमीन, हमको तो पढ़ना सिखाया है। लेकिन ये क्या है? ये प्रेयर करता है ना,
तो इसका चेहरे में एक चेंज हमने देखा। इसने एक बार 3 शागिर्दों को लेकर गया था ना पहाड़, तो वहां पर क्या हुआ? प्रेयर करते समय यीशु के बारे में लिखा है ना, वो प्रेयर करते समय क्या हुआ? चेहरा सूर्य के समान चमकने लगा, उसके कपड़े भी चमकने लगे। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं यीशु का प्रेयर। अब यीशु का प्रेयर ऑब्जर्व करते समय इन्होंने देखा इसका कनेक्शन है ना यार, इसका प्रेयर लाइफ में ही है पूरा सीक्रेट। इन्होंने अगला वर्ष 11 का 2, हाँ। तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, हाँ, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। बस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इन्होंने एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ा, और क्या कहा? जैसे यूहन्ना ने, आधा से ज्यादा यूहन्ना के चेले थे। हालेलुया, वहां से ग्रेजुएशन लेकर निकले थे बाहर। हालेलुया। तो इनके दिमाग में एक बैठा हुआ है, प्रार्थना ऐसा होना चाहिए। आप लोग भी किधर से इधर आए होंगे ना, रोमन कैथोलिक से कोई आया होगा, कोई और बैकग्राउंड से आया होगा। तो रोमन कैथोलिक में वो होता ना, क्या था? रोजरी, है ना, बीड्स, है ना, बीड्स, इतने बार ऐसा करो। मैंने देखा ट्रेन में कुछ लोग ऐसा नंबर रहता है, नंबर स्क्रीन में नंबर आता है और ऐसा दबा देना, कुछ बोलते काउंटर। हाँ, रात को घर पे आके देखते आज मैंने इतने बार प्रेज द लॉर्ड बोला। फॉर एग्जांपल, आज मैंने 10,000, कल मैंने 9,000 बार बोला था। हम लोग स्टेप्स देखते हैं ना, वैसा मोबाइल में कितने चल रहे हैं हम लोग, वैसा। तो ये एक देखा मैंने देखा ट्रेन में, जैसे ट्रेन में चालू होता है, मैं देखता नंबर कितना, मैं सब देखता नंबर क्या बोल रहा समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया। लेकिन क्या है, कल का रिकॉर्ड से ज्यादा आज बोला मैंने। हालेलुया। उधर भी आएंगे हम लोग, मैसेज में उधर भी आएंगे हम लोग, आमेन, प्रेज गॉड। तो इनको ये सब पता है, क्या है? रोजरी, हाँ, कैंडल, हाँ, फूल लगाना, हाँ, और क्या है? और कहां से आए आप लोग? हाँ, आपका बैकग्राउंड का मैं बता रहा हूँ। माला, हाँ, ऐश, हाँ, ऐश को उर्दू में क्या बोलते हैं? राख, हाँ, राख लगाते हैं ना, हाँ। और साइन, हाँ, साइन। ये साइन हो गया, मतलब आमीन हो गया उसका, लास्ट में करता है ये, है ना। इसका मतलब आपको पता है? नहीं, इसका मतलब वो नहीं है, बाप बेटा लुलगुदस नहीं है। इसका मतलब क्या मालूम है? बाप खुदा ने अपना एक लौता बेटा इस संसार में भेजा, हम जो दूर थे उसको उसके दिल के करीब ले गया, ऐसा उसका मतलब। हम जो दूर थे उसने हमको उसके दिल के करीब ले गया, ये है उसका मतलब। ये वो लोग बोलते हैं तो समझ जाने का, उसका प्रेयर खत्म हो गया। ये देख के भी वो कुछ लोग बोलते हैं, हाँ, अभी वो फ्री हो गया, हमें। तो ये सब पैटर्न है, यीशु का लाइफ उन्होंने देखा कि यार ये पैटर्न में नहीं है, लेकिन इसके जीवन में जो चमत्कार ये करता ना, उसका एक भी हमने आज तक नहीं किया। हम लोग 3 यूनिवर्सिटी पास होके आए कम से कम, लेकिन हमसे वो नहीं हो रहा जो इसके, ये पानी पे चलता है यार। ये पानी को देखता है तो वो दाखरस में बदल जाता है। ये मट्टी लेता है, किसी के आंख में लगाता है, उसको जाके बोलता है धो ले, उसको आग आ जाता है यार, उसको नए आग आ जाते हैं। ये कौन है यार? मरा हुआ 4 दिन से पड़ा हुआ बंदा के सामने कब्र के सामने जाके खड़े रह के बोलता है बाहर आ लाजर, तो लाजर बाहर आया। इन्होंने, आपको पता है, पूरे इंजीलों में इन्होंने एक भी बार खुदावंद को ये नहीं बोला कि चमत्कार करने सीखा, पानी पे चलना सीखा। प्रभु अगर पानी पे चलने को तो अगर सिखा, मैं होता तो डेफिनेटली ये पूछता, प्रभु पानी पे चलने को अगर तू सिखाया ना, तो मैं ये गॉस्पेल लेके पूरी दुनिया में जा सकता, क्योंकि लोग जल्दी मान जाएंगे, यकीन करेंगे कि ये वचन इसका सही है, क्योंकि ये पानी पे चल के दिखा। मैं अगर प्रभु के साथ होता, मैं प्रभु को ये पूछता, प्रभु पानी को जूस में बदलना सिखा, ताकि मैं किसी के घर पे जाऊं ना, वो लोग मुझे जूस पिलाए या ना पिलाए, मैं पानी को देख के बोलूंगा जूस बदल गया, चल अभी मेरे को पानी दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु 5 रोटी को लेके 2 मछली को लेके सबको खिलाना, तो मैं क्या करता था पता, मेगा क्रूसेड्स रखता था और मैं लिखता था फूड विल बी सर्व्ड फ्री। हालेलुया,
फूड विल बी फ्री। RSVP का भी जरूरत नहीं, 1000 आओ 15,000 आओ, मुझे पता है कैसे मल्टीप्लाई करना। तो मैं प्रभु को वही पूछता। उससे क्या होता है कि बड़े बड़े मेगा मीटिंग्स रखता था और प्रभु मैं तेरा इंजील सुनाता सबको, और सबको ये 5 रोटी लेके प्रेयर करके मैं देता, और सब लोग के विश्वास में आते। उस दिन तो बहुत बपतिस्मा होता कि नहीं होता कि नहीं? मैं होता तो वो पूछता, मुझे नहीं पता, शायद आप लोग प्रेयर करने को ही पूछते प्रभु को। शायद आप लोग बोलते थे प्रभु प्रेयर करना ही सिखा, लेकिन मैं होता ना प्रभु को मैं ये सिखा रहा। मैं एलिया को अगर मिलता तो एलिया को मैं ये पूछता, तो स्वर्ग से आग कैसे निकाला, मुझे सिखाया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, यीशु ने इनको कुछ नहीं सिखाया, सिर्फ एक ही चीज सिखाया, कैसे प्रार्थना किया जाए। जो चीज हमें लगता है हमें आता है, बल्कि हमको बिल्कुल नहीं आता, वो है प्रार्थना। आप में से किसी ने भी यीशु से प्रार्थना करते समय ये पूछा प्रभु मुझे प्रार्थना करने सिखा? नहीं बोला रहेगा। क्यों मालूम है? सबको आता है यहाँ पे प्रार्थना करने। आप लोगों ने अभी तक पूछा नहीं होगा ना प्रभु से प्रार्थना में, प्रभु प्रार्थना करने को सिखा, क्योंकि सबको आता है प्रार्थना करने। लेकिन फर्क है, इन्होंने हिम्मत बांधा, इन्होंने बहुत हिम्मत लेकर, उनमें से एक ने पूछा, मतलब क्या मालूम है? और पूछेगा भी। प्रभु का जवाब देने का आंसर क्या मालूम है? जैसे निकोदेमस को पूछा था ना, तू इतना बड़ा सरदार होने के बाद भी तुझे पता नहीं, तो प्रभु ऐसा उल्टा पूछेगा, इसलिए सबको डर है कौन पूछेगा। उसमें से एक ने पूछा, तू पूछ। मुझे लगता है 100% यूहन्ना ने पूछा होगा, बिकॉज यीशु को पूछना बोले तो डांट मार खाने के बराबर है। अभी ऐसा पूछ के जवाब दे देगा वो। तो एक ने पूछा, लेकिन सबके अंदर यही सवाल था। हालेलुया, हालेलुया। आज आप ये कोशिश करना, ओके ओके। अभी तक आपने कैसे प्रेयर किया उसको बाजू में रखो। आप अकेले आज एक कमरे में, एक जगह पे, एक सुनसान जगह पे जाके बैठो, ठीक है? और क्या करोगे आज पता है? क्या करना चाहिए? हाँ, क्योंकि प्रभु आज तक है ना, मेरे रिसीवर में ना केवल आउटगोइंग था, इनकमिंग मतलब ये नहीं था। कल ये था, माउथपीस था। तो मैं प्रेयर कर रहा हूँ, सुना है क्या नहीं मालूम नहीं। हालेलुया। लेकिन आज के बाद प्रेयर करना कि मुझे सुनना भी है। हालेलुया। ऐसा प्रेयर कैसा होता है मुझे सिखा। ये होना चाहिए हमारा प्रेयर का। फिर आज प्रार्थना करने का पहला प्रेयर पॉइंट क्या होना चाहिए? प्रेयर कैसे किया जाए सिखा। हालेलुया। मेरा प्रेयर पॉइंट का पहला प्रेयर पॉइंट यह है कि मुझे प्रेयर कैसा करना है सिखा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो इन्होंने यीशु को आकर और कुछ भी नहीं सिखाने को कहा। इनको पता चला कि सब जो ये करता है ना, इसके पीछे एक ही रहस्य है कि ये स्वर्ग के साथ इसका कनेक्शन डायरेक्ट है। हालेलुया। स्वर्ग के साथ इसका कनेक्शन डायरेक्ट है। अब यीशु ने भी जवाब में ये नहीं कहा ये तुमसे नहीं होगा, ये मुझसे ही हो सकता है क्योंकि मैं पाप का से आया हूँ, मैं पाप का बेटा हूँ। हालेलुया। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। हालेलुया। यीशु ने ऐसा जवाब नहीं दिया इनको। यीशु ने कहा तुम कर सकते हो। हालेलुया। यीशु ने जवाब दिया तुम भी कर सकते हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उम्मीद है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने ऐसा नहीं जवाब किया मेरे साथ 3 साल चलो, मैं 30 साल तक बहुत दुख सहकर मैं बपतिस्मा लिया, तुम लोग को कभी तक तुम लोग को हुआ नहीं, तुम लोग को सहना पड़ेगा। ऐसा बोला नहीं। यीशु ने बोला अपना खून छुटा के मेरे पीछे चलो, बाद में मैं सिखाऊंगा। यीशु ने ऐसा कुछ बोला? यीशु ने तभी का तभी इनको सिखाया। हालेलुया। दैट इज द ब्यूटी। हालेलुया। अगर तू जेन्युइन है ना, तुझे जेन्युइन आंसर मिलेगा। हालेलुया। अगर तेरा दिल साफ है ना, तुझे उठने के पहले जवाब प्रभु से मिलेगा। प्रभु मुझे तेरा आवाज सुनना है, ये तू प्रार्थना करके बैठ, तू उसकी आवाज को सुनेगा। लेकिन अगर तू ही बात करता रहेगा तो कैसे सुनेगा? हमें सिखाया गया था कि ऐसा प्रार्थना किया जाए, ये करो, ये करो, आमीन बोलो, उठ के जाओ। हमने वेट भी नहीं किया प्रभु को जवाब देने का। हमने कॉल किया, वो हेलो बोलने के पहले हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, हमारा प्रेयर हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के बाद वैसे नहीं करेंगे।
आमेन। आज के बाद सबसे पहला प्रेयर पॉइंट क्या है? हमें प्रार्थना करने सिखा। ये करेंगे आज के बाद, ठीक है? हमें प्रार्थना, ये प्रार्थना का जवाब जल्दी मिलता है। ये भी मैंने सीखा बाइबल से। ये प्रार्थना का जवाब, कौन सा प्रार्थना? हमें प्रार्थना करने सिखा, इसका जवाब जल्दी मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। अंधे को आग देते समय कहा जाके पूछ के, उसको टाइम लगा उसको। हालेलुया। बाकी सबको टाइम लगा, लेकिन इसका जवाब प्रभु जल्दी देगा। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु खुदा का बेटा होने के बावजूद खुद उसने प्रेयर किया, तो समझो प्रेयर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मेरे लिए। वो खुदा का बेटा होने के बाद बावजूद भी उसने, अच्छा मुझे बताओ यीशु ने क्यों प्रेयर किया? यीशु को प्रेयर करने की जरूरत है? रात भर ऐसा जाके बैठ के प्रेयर करने की जरूरत है? दिन भर काम करने के बाद हम लोग रात भर सोते नहीं, हम लोग खर्राटे लेके सोते। हालेलुया। यीशु को खुदा होने के बावजूद उसको रात भर प्रेयर करने की जरूरत है, लेकिन उसने किया, उसने किया, उसने किया। तो सोचो फिर हमें कितना और करने की जरूरत है? यीशु ने क्यों किया प्रेयर? कर जवाब दो। यीशु ने प्रेयर क्यों किया फुल नाइट? सिखाने बराबर है, सिखाने के लिए, एज ए गुड एग्जाम्पल, चेलों के लिए एक एग्जाम्पल। दूसरी बात, इंसान के रूप में वो इंसान का रूप बनकर आया था, इंसान बनकर आया था, तो उसको बाप के साथ, खुदा के साथ कनेक्शन चाहिए था सेवकाई के लिए। हालेलुया। और तीसरी बात, खुदा और यीशु एक है। आमेन। हाँ, तो प्रेयर करने की क्या जरूरत है? ट्रिनिटी में कम्युनिकेशन है, ट्रिनिटी में कम्युनिकेशन है। हालेलुया। वो लोग आपस में बात करते हैं, बाप बेटा रूह कुदस, तो उस कम्युनिकेशन में भी वो इन्वॉल्व था। हालेलुया। तो 3 वजह मिल गया हमको यीशु ने क्यों प्रयत्न किया। चर्च को, आपको और मेरे लिए एक मिसाल, एक एग्जाम्पल, एक मिसाल। प्रेज लॉर्ड। इन्होंने देखा यीशु प्रेयर करता है, इनके साथ यीशु रूम में तो आ जाता है खाना खाने के बाद, रात को 2-3 बजे उठकर यीशु बाहर चले जाता है प्रेयर करने के लिए। ये लोग सुबह उठकर देखते हैं यीशु, हाँ इनको लगा रैप्चर हो गया, हाँ, लेकिन यीशु कहां पे गया है? प्रेयर करने के लिए। यीशु को ढूंढ ढूंढ के आके, तो यीशु कहां पे बैठा है? प्रेयर कर रहा है। तो यीशु को आके बोलते हैं सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। प्रेयर करने वालों को सब लोग ढूंढेंगे। हालेलुया। प्रेयर करने वाले के पीछे ही सब लोग आते हैं, प्रचारक के पीछे नहीं आता है। प्लीज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर एक प्रचारक प्रार्थना में वीर नहीं है तो उसके पास कोई भी नहीं आएगा अपना प्रेयर पॉइंट लेकर। लेकिन एक प्रेयर करने वाला बंदा अगर प्रचारक नहीं है तो भी उसके पास लोग आएंगे भीड़ में। मिल गया आपको? समझ में आ रहा है आपको? मैं बहुत प्रचार करता हूं, अगर मैं प्रेयर नहीं करता हूं, इफेक्टिव नहीं हूं प्रेयर में, तो कोई भी प्रेयर मैटर मेरे पास नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं प्रचार नहीं करता हूं, लेकिन मैं बहुत जबरदस्त प्रेयर वॉरियर हूं, बहुत लोग अपने विषय को लेकर तेरे पास आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु दोनों में सक्सेसफुल था, प्रचार में भी एवं सेवकाई में भी, चमत्कार में भी और प्रेयर में भी। तब इन्होंने देखा कि वो क्या करता है? प्रेयर करता है। What is the secret of his power? Prayer, connection. Hallelujah. You know, worship, अगर लोगों की जिंदगी को बदलना चाहता है ना, तो वर्शिप के पहले एक दिन पूरा प्रेयर करके खड़ा रहे। हालेलुया। तेरा प्रचार, हालेलुया, अगर लोगों की जिंदगियां बदलना है ना, तो उसके पहले तो डिपॉजिट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा। किधर पता है? घुटनों पर प्रेयर कर। खुदा से जो मिलता है वो आपके चर्च को देगा ना। हालेलुया। लोगों की जिंदगियां खुदा बदलेगा। हालेलुया। प्रचार बहुत है यूट्यूब में, प्रचार बहुत सुनने को मिलता है आजकल। वो उठा के कॉपी भी करो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा किसी के लाइफ में भी। हालेलुया। लेकिन तू प्रेयर कर और एक सिंपल सा मैसेज चर्च में लेकर आ, लोगों की जिंदगियां बदलेगी। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। प्रेयर इज द सीक्रेट ऑफ योर मिनिस्ट्री। प्रेयर इज द सीक्रेट ऑफ द मैसेज दैट वी प्रीच। हालेलुया। प्रार्थना किया उन्होंने, जगह हिलने लगा और उन्होंने बड़े दिलेरी के साथ प्रभु का वचन और भी राज्यों में पहुंचाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने वाला बंदा, आमेन,
पुराने नियम में लिखा है, कोई तो ज़बूर में लिखा हुआ है, मैं सुबह दोपहर और शाम को प्रार्थना करूंगा। कौन सा ज़बूर में है? पढ़ के सुनाए मिल्टन, कौन सा ज़बूर में हो? मैं सुबह दोपहर और शाम को दुआ करूंगा। साम 55 वर्स 17, 55-17 ज़बूर। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा। ये था पैटर्न हमारा। हमारा पैटर्न क्या है? सुबह को, दोपहर को और शाम को हमें प्रार्थना करने को बोला गया है, तो हम वही करते आ रहे थे अभी तक। कौन? चेले। ये कौन कर रहा था? डेविड ये प्रैक्टिस करता था। हालेलुया, हालेलुया। डैनियल का प्रैक्टिस क्या था? डैनियल दिन में कितने बार प्रे करता था? 3 बार प्रे करता था। जब उसके खिलाफ आमेन ये आया, नोटिस आया कि कोई भी आज से प्रेयर नहीं करेगा, तो डैनियल ने क्या किया? हमेशा की तरह, लिखा मेरे को बहुत अच्छा लगा, हमेशा की तरह खिड़की खोलकर बड़े दिलेरी के साथ यरूशलेम की ओर देखे हमेशा की तरह प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। हम लोग होते लोग कैसे करते पता है? हम लोग इन द स्पिरिट प्रे करते ताकि अरेस्ट ना हो। हालेलुया। लेकिन डैनियल ने खिड़की खोलकर हमेशा की तरह, ये खिड़की खुला रख के प्रेयर करता था ना, इसलिए लोग देखते थे ये प्रेयर करता है, और इसलिए सबको पता था कि इसका प्रमोशन के पीछे क्या पता है? इसका प्रेयर लाइफ है। आज मैं कहता हूं आपके जीवन में आने वाले सारे ब्लेसिंग्स के पीछे क्या है पता है? आपका प्रेयर लाइफ है। किसी ने भी आमीन नहीं बोला? हालेलुया। लेकिन आपके लाइफ में आने वाले सारे प्रॉब्लम्स के पीछे भी क्या है पता है? आपका नॉन प्रेयर लाइफ है। आपके लाइफ में लगातार अगर आप तरक्की कर रहे हैं, उसका वजह क्या पता है? आपका प्रार्थना जीवन है। अगर आपके लाइफ में लगातार आप प्रॉब्लम एनकाउंटर कर रहे हैं ना, उसके पीछे भी आपका वीक प्रेयर लाइफ है। ये अगर आप समझ गए तो आपका 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर वो एक प्रॉब्लम जो आता है ना लाइफ में, वो आपका फेथ को बढ़ाने के लिए प्रभु भेज रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ हफ्ते पहले, अभी कुछ एग्जांपल्स में, कुछ हफ्ते पहले मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। वो बड़ा प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। कोई भी प्रोडक्शन हाउस, सबसे मैंने बात किया, सबने कहा मुझे कि 6-7 दिन चाहिए, मेरे पास सिर्फ 3 दिन है उनको देने के लिए। उन्होंने बोला कोई भी नहीं कर सकता। एक ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा। मैं अपने मन में ये रखकर प्रेयर रूम में बैठकर मैंने प्रेयर किया। मैंने भी क्लाइंट को कहा कि 3 दिन में ये मुश्किल है होना। क्लाइंट ने कहा, ये अगर तूने किया तो दिस विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल इन आवर कंपनी। मैं मानता हूं बात को, डेफिनेटली विल टेक मी टू द नेक्स्ट लेवल। मैंने प्रभु के सामने प्रार्थना में रखा, प्रभु ने मुझे एक तसल्ली दी। आई न्यू देयर वाज अ होप कमिंग, बट टाइम भी जा रहा था, और मैंने यस बोल दिया उनको। मैंने क्या कहा उनको? हो जाएगा, यस। लेकिन कैसा होगा मुझे नहीं मालूम। सब लोग 6 दिन बोल रहे हैं मिनिमम, और जो लोग इसमें उस्ताद हैं वो लोग भी बोल रहे हैं कि नो वन विल डू दिस फॉर यू, नो वन। उनका सुनो या खुदा का सुनो, या मेरे खुदा पर हमें सुनो। मैंने प्रार्थना में रखा विषय को, 1 दिन पूरा मैंने प्रार्थना में रखा, पूरा प्रार्थना। 1 दिन गया समझो, उसमें 1 दिन गया। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन शाम को मुझे एक बंदे का फोन आता है जो मेरे साथ मेरे काम करता था, 2.5 साल पहले करता था। 2.5 साल पहले मतलब 2.5 years के पहले वो मेरे साथ काफी टच में था। मैं काफी कुछ काम उससे करवाया हूं। उसने मुझे शाम को फोन किया। शाम को फोन करते करते भी मेरा ध्यान उस चीज पे था ही नहीं। उसने कहा कि मैंने अपना खुद का चालू किया है, आई नाउ स्टार्टेड माय ओन, तो मुझे कुछ काम रहेगा तो देना। तो मैंने बोला ओके 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 ओके। जैसा मैंने फोन रखा, मेरे मन में ये बात आया कि मैं उसको ये बात बताऊं। मैंने उसको कहा ये काम है, तू करेगा? उसने बोला करेगा ना। मैं बोला ध्यान से सुनना तूने मैंने क्या बोला। अब मुझे मेरा ईमान नहीं आ रहा उसमें। मैंने कहा काम इतना बड़ा है, इसको 3 दिन में करना है, इस हफ्ते के अंदर करना है। अगले हफ्ते का डेट नहीं बोला मैं, इस हफ्ते का 3 दिन। वो बोलता है करेगा ना, इतना करेगा ना।
मैं बोला व्हाट्सएप में रुक, कॉल चालू रख, व्हाट्सएप में सब भेजा उसको, व्हाट्सएप में सारा डिटेल स्पेसिफिकेशन सब भेजा। उसने देखा, मुझे बोला करेगा ना, बोला जल्दी प्रपोजल दे, मुझे पूरा डिटेल्स दे। उस बंदे ने 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर उस बंदे ने उस प्रोजेक्ट को खत्म किया। सारा इज्जत, सारा जलाल यीशु के नाम में। वो प्रोजेक्ट होने के बाद, वो चीज ऐसा था कि लोगों ने इतनी तारीफें की, बड़े से बड़े सीईओ भी आकर उसके सामने फोटो खींचे। और मेरा क्लाइंट ने मुझे बोला, देख मैंने तुझे बोला था ना, ये चीज अगर तू करेगा तो तेरा नाम अभी तो हो जाएगा कुछ ना कुछ। मैं महिमा प्रभु को देता हूँ। ओके, प्रेज गॉड। मैंने एक भी बार नेगेटिव शब्द इसमें इस्तेमाल नहीं किया। मैंने प्रार्थना में प्रभु के सामने रखा, प्रभु ने प्रार्थना का जवाब दिया। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, 2.5 साल पहले का बंदा उस दिन शाम को फोन करने के पीछे वजह क्या है, उसको मैंने पूछा, क्योंकि ये चल रहा था 4-5 दिन से, ये प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन चल रहा था। उसको मैंने पूछा होने के बाद, तूने मुझे कैसे याद किया 2.5 साल बाद? उसने बोला 2 दिन से मेरे अंदर चल रहा है कि मैं आपको फोन करूं, और मैं काम की वजह से आपको फोन नहीं कर रहा। वही 2 दिन में मैं प्रेयर कर रहा हूं, वही 2 दिन में प्रेयर कर रहा हूं। हालेलुया। उसके अंदर आ रहा है, मुझे फोन करें, मुझे फोन करें, मुझे फोन करें, मुझे फोन करें। और जब उसने फोन किया, उस वक्त शायद वो पीक पीरियड था मेरा, कि आज अगर नहीं आया जवाब कहीं से, तो ये जवाब ये कोई नहीं कर सकता था। उसने वो टाइम पे किया। इसलिए मैं कहता हूं, खुदावन किसी ना किसी को उठाकर उसके दिल में बात डाला। अननी को बोला, जा वहां पर एक सॉल प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। मेरा नंबर उसको मिला, उसने फोन किया, एमन वो काम हुआ। वो काम की वजह से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, हालेलुया, खुदा ने वहां पर मैं सरफराजी दिया। मैं बोल सकता हूँ सारा जलाल खुदावंद को मिले। ऐसे एक नहीं, ऐसे मैं काफी आपको बता सकता हूं। प्रार्थना करने से क्या होता है, आप अभी सुनो। मैं ये आप लोग के एनकरेजमेंट के लिए कह रहा हूं। अभी भी मैं बोलता हूं कि प्रार्थना करवाना गुनाह नहीं है, लेकिन आप प्रार्थना करना खुदा को ज्यादा पसंद है। हालेलुया। ये आवाज को आप पहचानोगे, ये मैं प्ले करूंगा, ये आवाज को आप पहचानोगे, और ध्यान से सुनना, समझने के लिए वो क्या बोल रहा है, और देखना प्रार्थना में कितना पावर है, और हमारा यीशु हमारे साथ काम करता है कि नहीं। जय मसीह की पापा, बहुत मिस करता हूँ आप लोग को। और मैं कौन है वाला है? बहुत अच्छा हूँ आप लोग की प्रार्थना की वजह से। और मैं कल शाम को भी मैंने कलाम से बात किया, खुदा हमारा साथ था, और खुदा ने बात किया, लोगों को बहुत कुछ सिखाया, और लोगों को बहुत खुश हुआ। और मेरे गवाही है, और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। कुछ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर की वजह से हुआ है। और एक बच्चे मर गया, और पूरा उसका शरीर पूरा ठंडा हो गया, उसका सांस भी नहीं है, उसका बहुत उठने की चांस ही नहीं है उसका। और हम विश्वास करते हैं हमारा जीवित परमेश्वर पर, और हमने प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया, छुटकारा दिया। बहुत लॉन्ग रास्ता पे वो ट्रैवल कर रहे थे, और मैं तो बड़े गांव में गया था थोड़े काम के लिए, और मैं घर में भी बहुत जल्दी पहुंच गया। परमेश्वर के योजना है लगता है मुझे, क्योंकि परमेश्वर वही काम के लिए हमें चुना है लगता है। और परमेश्वर ने वो बच्चे को चंगा किया, छुटकारा दिया, और वो बच्चे अभी परमेश्वर में बढ़ रहा है। वो भी सुबह से प्रार्थना करना शुरू किया उसने भी। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, और सारा महिमा परमेश्वर को मिले, सारा इज्जत परमेश्वर को मिले। और मुझे पापा आपकी प्रार्थना की जरूरत है, और क्राइस्ट वैसी सेंटर की प्रार्थना की जरूरत है। Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ये हमारे बीच का एक ब्रदर है।
आप लोग के साथ ही आता था, यहाँ पे बैठता था, नेपाल गया प्रार्थना करके। ये वो ब्रदर है जो टॉयलेट भी साफ करता था, आपको सब जाने के बाद करता था। आज प्रभु उसको इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। ओके, क्यों पता है? ये प्रार्थना करने वाला बंदा है। ये ज्यादा आवाज नहीं करता, ज्यादा बातें नहीं करता, कुछ नहीं करता, पर वो प्रार्थना करते रहता है। हालेलुया। प्रभु उसको वहां पर एक बड़े मिरेकल से एस्टैब्लिश कर रहा है। हालेलुया। आमीन। वचन पिछले हफ्ते हमने देखा, वो वचन सुना रहा है वहां पे नेपाल में। इस हफ्ते प्रभु ने ये चमत्कार किया। अगर प्रभु ऐसिंग को इस्तेमाल कर सकता है तो मेरे को लगता है क्राइस्ट वर्शिप सेंटर का सभी बंदे को प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। क्या है पता मालूम है? सक्सेस क्या मालूम है? सक्सेस के पीछे का की है प्रेयर। प्रचार नहीं, प्रेयर। प्रचार क्या है पता है? इंफॉर्मेशन है। बट प्रेयर क्या पता है? एप्लीकेशन है, जिंदगी लाएगा। प्रचार आप बहुत डाउनलोड कर सकते हैं। आज सुबह का पास्टर ने कहा आप मेटा पे जाके करो, आपको 6 पॉइंट का प्रचार मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप ही दे देगा। प्रचार बहुत है अजीजों, प्लीज अंडरस्टैंड। आमीन। लेकिन वो प्रचार ही क्या प्रचार जो रूहों को नहीं जीतता, जो बंदे को पड़े हुए लोगों को आजाद नहीं करता। हालेलुया। तुम्हारे पास तलवार है, चलाने का स्पिरिचुअल मसल खुदावंद आपको देगा व्हेन यू आर इन प्रेयर। हालेलुया। जब तू प्रार्थना में है, तेरा एक वचन जो काम करेगा ना, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, एक बड़ा प्रचारक का प्रचार काम नहीं करेगा, प्रार्थना करने वाले का एक वर्ड काम करेगा। हालेलुया। आज आपका घर होने दो, आज आपका बिजनेस होने दो, आज आपके क्लाइंट्स होने दो, आप यीशु के नाम से लिस्ट बनाओ और उनके लिए प्रेयर करो। मैं कहता हूं वहां से फेवर ऑफ गॉड आपके लाइफ में आएगा। आपके पैसे अटके हुए हैं, आप प्रेयर करो। हालेलुया। आपको बिजनेस नहीं मिल रहा है, आप प्रेयर करो। हालेलुया। आपके लाइफ में खुशी नहीं है, आप प्रेयर करो। सारे प्रॉब्लम का एक ही जवाब है, एक ही आंसर है, और वो है प्रेयर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। इसमें से बच के निकलने वाले यही बोलते हैं वो प्रभु की इच्छा थी। बाइबल में लिखा है आने वाले प्रॉब्लम को टालना है तो तुझे प्रेयर करना है। हालेलुया। तुम प्रेयर नहीं करोगे और प्रॉब्लम तुम्हारे लाइफ में आने के बाद तुम प्रभु की मर्जी है बोलकर बच के निकलना वो बंद करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। पूरा रात भर याकूब ने, आमीन, हालेलुया, एंजल के साथ जो युद्ध किया था वो युद्ध नहीं था, वो आंसू बहाकर प्रार्थना था। नहीं तो एक इंसान फरिश्ते को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। फरिश्ते का ताकत क्या पता है? लेकिन उसको रोका कैसे पता है? प्रार्थना में आंसू गिराकर। होशिया के पुस्तक में लिखा है रात भर आंसू बहाकर उसने प्रेयर किया। अब्राहम ने प्रेयर किया सोदोम और गोमोरा में लोथ को नष्ट ना करें। सो खुदावन वहां पर उसके साथ मौजूद था। बाकी के 2 जन आगे गए, लेकिन खुदावन अब्राहम के साथ मौजूद था। जो प्रार्थना में आंसू बहाते हैं ना, खुदावन उनके साथ मौजूद रहता है। तेरे इंटरव्यू में तेरे साथ मौजूद रहेगा मेरा खुदा। हालेलुया। तेरे प्रॉब्लम में, लाइफ के बड़े से बड़े प्रॉब्लम में तेरे साथ खड़ा रहेगा मेरा खुदा। हालेलुया। तू प्रॉब्लम का वेट मत कर, तू अपना लाइफ को एक प्रार्थना का लाइफस्टाइल में लेकर आ। हालेलुया। अगर तू प्रार्थना करने को बैठे 1 घंटा 2 घंटे में जा, 2 घंटे है 3 घंटे में जा। तू मार्केट में चलते समय प्रेयर कर, तू बस में बैठे बैठे प्रेयर कर, तू सड़क क्रॉस करते करते प्रेयर कर, तू गाड़ी चलाते चलाते प्रेयर कर। मैं कहता हूं कितना भी बड़ा फूड कोर्ट में, हालेलुया, कितना भी बड़ा भीड़ होना, तेरा कंसंट्रेशन पावर इतना अच्छा होगा कि तू खुदा का कलाम को रात और दिन मनन करने के लिए भी, कितना भी बड़ा भीड़ हो उसके बीच में भी तू खुदा की आवाज को सुनेगा। हालेलुया। लोग बोलते हैं ना, नहीं मेरे को कंसंट्रेशन नहीं आ रहा, यहाँ पे बहुत भीड़ है, मैं अपना रूम में जाके बंद होके मैं प्रेयर करूंगा तो ही मैं प्रेयर कर सकता हूँ। यू विल ब्रेक दैट बैरियर वेरी सून। मैं फूड कोर्ट होने दो या फूड मॉल होने दो या कोई भी मॉल होने दो, कितना भी बड़ा गर्दी हो, आई कैन स्टिल मेडिटेट एंड गेट रेवलेशंस। मैं इतना आसानी से खुदा से कला बाद में मैं देखता हूँ किधर जाके मैं बैठ के लिखूं। हालेलुया।
ये 4-5 पेज खुदा ने मुझे यहाँ से यहाँ तक दिया कभी प्रेयर के बारे में, जो आज तक मुझे पता नहीं था। मैं इसके बारे में और अगले हफ्ते बात करूंगा। हमने शुरू किया है, लेकिन आज आप लोग के लिए एक एप्लीकेशन है। आपका प्रार्थना का पॉइंट क्या रहना चाहिए पता है आज से? मुझे दुआ करना जब तक नहीं सीखा, अब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, मैंने दे दे, हाँ मैंने चंगा कर, वो सब तो पॉइंट नहीं है। आपका प्रेयर पॉइंट क्या पता है? मुझे दुआ करना सिखा। हम तो बचपन से पास्टर जी दुआ कर रहे हैं, ये भी वैसे थे, इन्होंने बोला दुआ करना सिखा। हाँ भूल जाओ जो अब तक आपने किया, आज के बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितना दिन आगे प्रभु ने आपको दिया है, अगले हफ्ते हम लोग मिलने तक आप लोग ये प्रैक्टिस करो। हालेलुया, हालेलुया। मुझे दुआ करना सिखा। क्यों पता मन में? इसका जवाब जल्दी मिलता है, इसका जवाब जल्दी मिलता है। प्रभु ये नहीं बोलेगा बपतिस्मा ले पहले, प्रभु मेष में यहाँ पहले, हाँ चर्च में 1 साल में आप अंदर सिखा, नहीं। इसका जवाब जल्दी मिलता है, इसका जवाब जल्दी मिलता है, इसका जवाब जल्दी मिलता है। ये प्रार्थना का जवाब आपको मिल गया ना, बाद में आपको उम्मीद रखना है हालेलुया, बाकी के प्रार्थना के विषय भी प्रभु कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर आपका प्रेयर लाइफ ड्राई है, अगर आपका प्रेयर लाइफ में जान ही नहीं है, तो आपका जीना और यीशु को जानने के पीछे क्या फायदा, क्या मतलब का है? शैतान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं और चर्च को भी कोई फायदा नहीं। शैतान भी आराम से फुटबॉल खेलेगा, तो फिर हम क्या लोगे? चर्च का मेंबर है। स्वर्ग को फायदा लाओ। हालेलुया। खुदा कहना चाहिए अननी को पकड़ो, जल्दी अननी पकड़ो। 3 दिन से बंदा थका नहीं, प्रेयर कर रहा है। बंदे ने 1 दिन के बाद रोका नहीं अपने आप को, प्रेयर कर रहा है, प्रेयर कर। अगर इसको मैं अभी नहीं रोकूं ना, स्वर्ग में चैन नहीं है। एक बंदा प्रेयर कर रहा है, जल्दी जा उस घर में जा, वहां पर एक बंदा प्रेयर कर रहा है। हालेलुया। उसको चंगाई भी दे और उसको बोल मेरा मैसेज कि मैंने तुझे चुना है जातियों के लिए, फॉर द जेंटाइल्स। तू मेरा गवाह बनेगा। सॉल तेरा नाम भी मैं बदल दूंगा, तेरा आइडेंटिटी में बदल दूंगा। मैं नहीं जानता ब्रदर्स सिस्टर्स मैं किससे बात कर रहा हूं। आज तक तेरा जो आइडेंटिटी था ना, खुदावंद बदलने वाला है। हालेलुया। आपके घर वाले ने आपके बारे में एक आइडेंटिटी बनाया होगा, आपके बिरादरी वालों ने आपके बारे में कुछ सोच के कुछ सोचा होगा। खुदावंद कहता है तू प्रार्थना के कमरे में मेरे साथ बैठ, मैं तेरा आइडेंटिटी कार्ड बनाऊं, चेंज करूंगा। सॉल बन गया पॉल। हालेलुया। और लिखा है कि अगले दिन से वो जाके सिनेगॉग में प्रचार करने लगा, अगले दिन से यीशु का सुसमाचार करने लगा। कम ऑन, हालेलुया। क्या चेंज लाया? 3 दिन का प्रेयर, एक मिनिस्ट्री खुदा ने उसको दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। जो पतरस यूहन्ना याकूब नहीं कर पाए, हालेलुया, ये बंदा 3 दिन का प्रेयर में करके बाहर निकल रहा है। हालेलुया। इसके चर्चे पतरस के कान में पढ़ रहे हैं, पतरस का चर्चा इसके कान में पढ़ना चाहिए ना, इसके काम के चर्चे पतरस के कान में पढ़ रहे हैं। ये कौन उठ के आया भाई? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा जा मैसेज देना नहीं है उसको कि उसको मैंने चुना है, जातियों में वो मेरे नाम को रोशन करेगा और मेरे वजह से बहुत वो मार भी खाएगा। और निकल पड़ा प्रभु के काम के पीछे। ये मैसेज के बाद आप भी निकल पड़ो। हालेलुया। खुदावंद आपको इस मैसेज के जरिए ब्लेस करे। हालेलुया। जोरदार ताली हम खुदावंद को बजाएंगे। हालेलुया। सारा जलाल, सारी महिमा हम यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।